हेलो बच्चों। आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर जो आपके 2023 के हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। धीरे धीरे आपके करके आप दो दो तीन तीन दिन में सारे जो मॉडल पेपर होंगे वो हमारे चैनल में अपलोड हो जाएंगे। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम ऐसे एक अध्याय लाने वाले हैं जहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पुराने 5 साल के पेपर्स, क्योंकि आप सब ने जानते ही होंगे कि पिछले साल हमने ऐसे क्वेश्चंस पेपर बनाए थे जहाँ से 70 से 80% क्वेश्चंस वहीं से आए थे। प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, जाके जरूर देख लेना। क्योंकि ट्रस्ट बनाना, कहीं से भी आप पढ़ते हो तो ट्रस्ट बनाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार उसको। और चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और बता दूं कि सारे सब्जेक्ट के आएंगे मॉडल पेपर, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम तैयार कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के आपके पेपर होंगे। 80 नंबर के पेपर होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे। सेक्शन ए है जहाँ पे आपको पूछा गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ने हैं और इसके आंसर्स नीचे में देने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आंसर्स जहाँ पे आपको देने होंगे, आंसर्स द फॉलोइंग बाय चूजिंग अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स देखने हैं, जैसे कि हाउ डज सॉल्ट वर्क टू सस्टेन द वैल्यू ऑफ वेजिटेबल विल टू बॉइलिंग। तो ये आपके हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये क्या है, हर एक पेपर में अलग ही कंप्रेसिव आता है, क्योंकि इसके आंसर्स यार आपको ऊपर पैराग्राफ में दिए होते हैं तो आपको छांट के लिखने होते हैं। तो ये तो आपको देंगे। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको एक तरीके से समझ आए कि पेपर कैसे आते हैं। और यहाँ पे कुछ आंसर्स देंगे और हम आपको बता दें आपके लिए इंग्लिश और हिंदी की ऐसे वीडियोस लाएंगे जो कि आप जो छोड़कर आ जाते हो ग्रामर, अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे करना है, 2-2 मिनट में आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके नंबर को तगड़े तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम आपको लाने ही वाले हैं। तो चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही देना। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन बी है, क्योंकि 1 में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तीसरा में आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो क्या है, बहुत सारे बच्चों को सही हेडिंग और सब हेडिंग बनाने बिल्कुल नहीं आता, और ना ही समरी। तो ये क्या है, 8 नंबर के आपके होते हैं जिसको आप ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो, कुछ भी लिख के आ जाते हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे समरी में आप देख पा रहे हो, इसकी समरी के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे आप देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया सूटेबल टाइटल लिखने हैं, तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। इस प्रकार की समरी होती है कि एब्रीविएशन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीमेंट समरी इस प्रकार की होती है। और ये जो आप देखे हैं, ये जो है ऑन द बेसिक ऑफ रीड ऑफ एबो पैसेज मेक नोट्स, इन्होंने यहाँ पर जो टाइटल लिखा है उस पर नोट्स बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नोट्स है, नोट्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो कैसे नोट्स बनाए जाएंगे ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पे आपको पूछा गया है सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर जो है 15वां क्वेश्चन है, यू ऑल रितु कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल यू हैव ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आपको नोटिस लिखना है जो डिबेट कॉम्पिटिशन आपने ऑर्गेनाइज किया है इसके बारे में। तो ये आप जरूर से देख लेना। इस प्रकार के जो नोटिस होते हैं, मतलब हम आपके इंग्लिश की तैयारी, आपके नोटिस कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हर एक वीडियो पे लाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये अभी क्या है, अभी थोड़ी हम बिजी हैं, इस वजह से लेट हो रहा है, लेकिन अभी मॉडल पेपर इस महीने आ रहे हैं। अगले पेपर कड़क चीज़ें आएंगी जो आपको एकदम ज़बरदस्त दिलाएंगी नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो और में एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद प्रश्न क्वेश्चन 16 है, जहाँ पे पूछा गया अवंतिका माथुर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लेटर लिखना है आपको अपने एडिटर हितावड़ा एक्सप्रेसिंग योर रेक्सटेनमेंट अगेंस्ट द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट फॉर रिलीजियस पर्पस कॉसिंग अ ग्रेट नॉइज पॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है लाउड स्पीकर की वजह से, इस वजह से आपको यहाँ पे लेटर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार के लेटर आपको लिखने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारी टॉपिक यार जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आप प्रिपेयर करते जाएँ। ये लेटर है इधर। उसके बाद और में भी दिया गया है कि आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, क्या उनको इन्वाइट करना है, इनॉग्रेशन है आपके, इनॉग्रेशन सेरेमनी है आपके एक नए घर का। तो यहाँ पे आपको क्या है, पूरी चीज़ दी जाएगी। न्यू हाउस है अभिलाषा, यहाँ पे इनॉग्रेशन है 20 अगस्त को, पूजा लंच, ये सारी चीज़ें इस पर कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो क्या है, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखी गई है। तो उसके बाद 17 क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पूछा गया है राइट एन आर्टिकल
इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 4 टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन इन स्कूल, इम्पॉर्टेंट है, ऑफ योगा इन स्टूडेंट और योगा इन स्टूडेंट लाइफ, और तीसरा है फेस्टिवल इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से लिख लेना यार, अपने हिसाब से लिखना, जैसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाए, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी इस प्रकार फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 18 में, जहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आपको बताया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में पूछा गया है पहला ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे लिखते हैं ये आपको आता ही नहीं है। तो ये क्या है, एक एक दो दो नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, जो आपको अच्छे दिलाते हैं, अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रितिका सैंग वेरी वेल, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखना है, रितिका विल सिंगिंग वेरी वेल। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजलेस आई एम इन्वाइटेड, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। यहाँ पे इफ़ और यूज अनलेस का यूज़ करना है। इफ़ आई नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं अगर इन्वाइट नहीं हूँगा तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। यू मे गो टू द लाइब्रेरी, यू मे बाय अ बुक फ्रॉम बुक स्टोर, इसको कंबाइन करना है आइदर और लगा के। तो आइदर लगाना है, यू आर आइदर गो टू द लाइब्रेरी और बाय अ बुक फ्रॉम अ बुक स्टोर। ठीक है, उसके बाद गलीलो सेड है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पर क्या है, आपको इनडायरेक्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गलीलो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, उसके बाद आपको चेंज द नरेशन करना है। चेंज द नरेशन में क्या होता है, दैट लग जाता है, आई के जगह ही हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं, सेक्शन सी है जहाँ पे आपको क्या है चीज़ें, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट पे चली जाना, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको चेंज द इनटू पासिव वॉइस आपको बताया गया है। उसके बाद चेंज द वॉइस है मेड टू काइट, तो लेट टू काइट्स बी मेड। द सन इज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी द थिंग्स, यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज लिखना है। उसके बाद सेक्शन सी है, जहाँ पर लिटरेचर जो आपके टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पोएम फ्लेमिंगो में क्या है, पोएम वगैरह हैं, जहाँ पे जैसे कि आप दिए जाएंगे ऐसी ऐसी चीज़ें, द थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे आंसर्स, उसके बाद आंसर्स करने, आंसर दिस क्वेश्चन आपको करना है, चूज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो है आंसर्स आपको देखने होंगे ऊपर से। उसके बाद है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 21 है, ब्यूटीफुल थिंग बैंड बिंड्स अस टू द अर्थ मून स्काई रिवल, क्या आएगा ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर द रेड ट्रैप क्या है, उसको पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, द रेड ट्रैप आपको पढ़ना है, यहाँ पर आंसर्स देने हैं जो नीचे में आपको लिखे होंगे। तो ये भी उसी प्रकार से है, जैसे कि फ्री के मार्क्स होते हैं यार, ये सब आपको पढ़ के आंसर देने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, व्हाट वाज अ न्यू रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता ही है और क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ है। उसके बाद व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द आयरन मास्टर रिलीव हिज मिस्टेक। उसके बाद है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। उसके बाद 31 है व्हाट हैपन टू अ गोदावाना 350 माइल्स ईयर एगो। उसके बाद 32 है ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ एम। तो ये करेक्टर स्केच तो आता ही आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर उसकी बारे लिखे होते हैं। हाउ डिज डॉगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर समराइज द लेसन ऑफ टाइगर किंग, जस्टिफाई द लिटिल टाइगर किंग। तो ये सारी चीज़ें, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ ऑथर तिसानी दोषी टू अंटार्कटिका, ये आपको यहाँ पर देखने हैं। तो इस प्रकार क्या है, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसकी तैयारी करते जाओ, जैसे ही तैयारी करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।